नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार डीएलआर वेरियस पोस्ट वैकेंसी आप लोग जानते हैं कि क्लर्क, अमीन, कानूनगो और एसओ की जो बहाली आयु है 10,101 पदों पे। इसके बारे में अगर बात करें तो रिजल्ट को लेकर एक वायरल खबर आई है, जो आप लोग जानते हैं कि परसों शाम में सभी ने बनाया था और हमने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था। लेकिन उसमें एक चीज़ है जो जब आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक नज़र आ जाएंगे। उन चीज़ों के ऊपर ये वीडियो मैं आपको लोगों को बना रहा हूँ, और वो जायज़ सवाल भी है। उन सवालों के अलावा अगर बात करूँ तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और बिहार एलआरसी में मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कट ऑफ को भी कम जाने की उम्मीद है। तो फिलहाल अगर बात करें तो इस वीडियो में जो मैं बातें करूंगा वो बातें आपको पहले मैं पुराना जो उस दिन आया था वो लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ये लेटर देखें तो इस लेटर में आप लोग जानते हैं कि इस पेज में तो सिर्फ बताया गया है कि कैसे ट्रेनिंग होनी है, ट्रेनिंग के लिए क्या क्या वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा की जाएगी, वो सब है। इस लेटर में जो मेन है, जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है। उससे पहले इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि नवंबर माह में इसका सब कुछ काम कर लिया जाएगा। माह नवंबर में से नवनियोजित होने वाले 10,101 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना है। तो ये सब के बाद जब हम जानते हैं कि ये जब देखना था, तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जिला स्तर पर किया जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान कार्य योजना के अनुसार नवनियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के योगदान एवं काउंसलिंग का कार्य जिला स्तर पर किया जाना है। तो ये बहुत एक मतलब खर रही थी हमें। इसके बाद आप लोग एक जवाब ये दे दिया गया कि 4 गांव आपको दिया जाएगा एक विशेष सर्वेक्षण अमीन को। ठीक है, तो ये सब है। लेकिन जो मुझे जो थोड़ा खटकने वाली बात थी तो कि जिला स्तर, तो ये बहुत सवाल इसमें आ जाते हैं। वो मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोग एकदम क्या कहें, जितने भी सवाल हों, जितने भी बातें हों, वो आपके सामने खुल के आए और आप लोग एकदम सही से समझ सकें। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो अराइज होते हैं। तो दोस्तों, जो सवाल थे उन सवालों के हिसाब से अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि जैसा कि लिखा गया है कि नियोजन और काउंसलिंग का कार्य जिला स्तर पर करना है। आप लोग देखे ही हैं, ठीक है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में क्या आपका गृह जिला आपको मिलेगा, या अब सीधे आपके पदस्थापित जिले में के साथ ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा, जहाँ की आपका काउंसलिंग भी वहीं हो जाए। मतलब जिले में काउंसलिंग का मतलब तो दो होता है, या तो आपका अपना जिला में काउंसलिंग होगा, या फिर जिस जिले में आपका पदस्थापन होगा वहीं काउंसलिंग होगा। ये बात होती है। आप लोग समझ सकते हैं मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हर जिले में जितने पद खाली हैं उसके हिसाब से 3 गुना या 2.5 गुना जो भी है। आप लोग जानते हैं कि 2.5 गुना और 3 गुना बुलाया जाएगा डीवी के लिए, जिसमें से कि 1.5 गुना को तो रखा ही जाएगा, 0.5 गुना आपका वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, और 1 गुना जॉब पे जाएगा। तो ये भी बात है। तो क्या इतने भी मतलब 2.5 से 3 गुना हर जिले में अलग अलग डीवी करवाए जाएंगे या काउंसलिंग करवाए जाएंगे? ये एक सवाल है दोस्तों। ये सवाल राइज भी होना चाहिए और ये जेन्युइन भी सवाल है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, जो स्पेशल सर्वे अमीन है उनके लिए एक सवाल का जवाब दे दिया गया है उसमें कि आपको एक जो स्पेशल सर्वे अमीन है उनको 4 गांव का जिम्मेवारी मिलेगा, मात्र 4 गांव। अब 4 गांव में आप कितने दिन का करते हैं वो देखा जाएगा, लेकिन एक सर्वेक्षण अमीन को, एक अमीन को, विशेष सर्वेक्षण अमीन को, स्पेशल सर्वे अमीन को मात्र 4 जिले का ही जिम्मा मिलेगा, सॉरी 4 गांव का ही जिम्मा मिलेगा कि आपको इन चारों गांव में सर्वेक्षण करना है। तो ये जवाब देना भी उचित है। और चाहे उसमें भी ये भी बता देगा कि उसमें 2 कानूनों को ये वो मतलब 2 कानूनों के साथ ऐसे करके कुछ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। आगे देख लेते हैं। या फिर साथ ही ये भी सवाल आता है कि क्या बीसीसी की तरफ से अभ्यर्थियों की संख्या बता दिया गया है, एलआरसी को जो है बीसीसी की तरफ से क्या अभ्यर्थियों की संख्या बता दिया गया है कि 3 गुना नहीं पूरे हो रहा है। जैसा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का मैं फैक्ट या फिर उनके ऊपर मैं 100% किसी को श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि जो एक वीडियो आया था, किनका आया था आपको पता है, मैं किसी का नाम लेके उनका बड़ा या फिर बुराई नहीं करना चाहता, वो मुझे सही लगा था कि कितनी जनसंख्या है, कितने कैंडिडेट हैं जो इसका एग्ज़ाम दिए हैं। तो वो जो 24 से 26 हज़ार के आसपास शायद उसमें था। तो क्या सचमुच वही डाटा है और उतने ही कैंडिडेट है, इसलिए बोला गया कि डायरेक्टली रिजल्ट के अलावा आप डायरेक्ट काउंसलिंग करवा लें और उनको डायरेक्ट उसी ज़िले में भेज दें? मेरा कहने का मतलब कि 3 गुना नहीं पूरे हो रहे हैं। बीसीसी की तरफ बता दें कि भाई 3 गुना अभ्यर्थी पूरे नहीं हो रहे, ठीक है। अगर 3 गुना नहीं पूरे हो रहे हैं तो उसके बारे में ऐसा तो नहीं कि ये बता दिया गया, आप समझ सकते हैं कि, एक सेकंड, 3 गुना नहीं पूरे हो रहे हैं अभ्यर्थी, इसलिए सभी को
सभी को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और उनको आप जिस ज़िले में पदस्थापित करना है उसी ज़िले में प्रमाण पत्र का जिम्मा दे दिया जाएगा। तो क्या ये एक सवाल आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत जेन्युइन सवाल है, और ये होना भी चाहिए कि क्या उसी ज़िले में पदस्थापन हो जाएगा, ज़िले में ही आपका काउंसलिंग होगा, या फिर आपके अपने ज़िले में काउंसलिंग होगा? ये भी एक सवाल वाली बात है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और क्वेश्चन आता है, अगर अपने ज़िले में ही पदस्थापन होता तो ये एग्ज़ाम इतना लंबा होना उचित नहीं था। ठीक है, इसके बाद एक और जो क्वेश्चन हमारा राइज होता है वो ये है कि देख सकते हैं आगे अंत में, अगर ऐसी बात है तो क्या मतलब बीसीसी की तरफ से नाश्ता का जो टेंडर निकाला गया था, आप लोग देखे हैं पिछला वीडियो भी मेरे देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था और लोगों ने भी बताया था कि क्या वो जो बताया गया था कि नाश्ता का टेंडर, हम लोगों ने भी और कई लोगों ने बताया था कि वो टेंडर एलआरसी के स्पेशल सब एडमिन यानी डीएलआरएस के 10,101 पोस्ट के बारे में ही है कि उनका जितना डीवी होगा उसी डीवी के दौरान नाश्ता के लिए टेंडर निकाला गया है। तो क्या इसका मतलब ये भी अगर ज़िले में होगा तो फिर ये नाश्ता का टेंडर बीसीसी के द्वारा निकाला जाना तो वो फिर इस बहाली का नहीं है? कहने का मतलब कि अगर वो जो नाश्ता का टेंडर है वो फिर जो अमीन कानून को क्लर्क और ऐसे संबंधित बहाली है उसके लिए वो नाश्ता का टेंडर नहीं है, ये मेरे कहने का मतलब है। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिलहाल जो सवाल आते हैं वो यही कि जो मेरे चारों सवाल हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपका गृह जिला मिलेगा, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, क्या आपका रिजल्ट के साथ जो अभी रिजल्ट आएगा, मतलब मान के चलिए कि आपका रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड के साथ रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में ही आपका जो जहाँ पदस्थापन होगा वो दिया रहेगा, और आपका काउंसलिंग के लिए क्या आपको बीसीसी के पास जाना है, और अगर काउंसलिंग के लिए बीसीसी के पास नहीं जाना है तो फिर ये टेंडर किस बात का था, टेंडर पता नहीं। तो ये सभी क्वेश्चन हैं जो अराइज भी होते हैं और होने भी चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आपको बता सकते हैं कि किस लिहाज से काम किया जा रहा है। अगर ये वाली बात नहीं है, मतलब कि चलिए टेंडर नाश्ता वाली बात नहीं है, मान के चलिए कि आपको जहाँ पदस्थापन होगा उस ज़िला में आपका डीवी नहीं हो रहा है, अगर आपका डीवी आपके अपने ज़िले में भी नहीं हो रहा है तो फिर भाई नवंबर में आपका ज्वाइनिंग मुश्किल है, ये आप लोग समझ लीजिए। नवंबर में अगर इस हिसाब चलेगा तो आपका ज्वाइनिंग बहुत ही मुश्किल है। तो ये सभी बातें थी जो आपको बतानी थी। कट ऑफ को लेकर जो एक थोड़ा सा फैक्ट मेरे पास आया है उसको मैं करेक्ट करके आप लोगों को बताऊंगा कि कितने और कम, मतलब जो वीडियोस बनाए गए हैं उससे और कम जाने की संभावना है कट ऑफ। तो वो सभी हम बात आपको बताएंगे, चैनल हम पे बने रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वैसे आप ये देख सकते हैं कि एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के अंदर 2 कानून को रहेंगे, 2 सर्वेक्षण अमीन का पदस्थापन किया जाना है, और प्रत्येक को 4 गाँव आपको देना है। आप समझ गए होंगे कि 2 कानूनों को 2 लिपिक और अंचल के कुल राजस्व ग्रामों के विरुद्ध 4 ग्राम के विरुद्ध एक विशेष सर्वेक्षण है, ये अलग है। ये एक बंदोबस्त पदाधिकारी के अंदर 2 कानून और 2 लिपिक रहेंगे, और उन लिपिक क्लर्क से कोई लेना देना नहीं, कानूनगो के अंदर अमीन रहेंगे। तो कानूनगो हो सकता है कि उनको 10, 12, 15 गांव दे दिया जाए और उसके बाद एक अमीन को 4 गांव दिया जाएगा। धन्यवाद, ये आपको बताना था।